देखो कि आपने जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है, वो 15 अरब डॉलर के हैं। उस 15 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर बैरूनी ममालिक का कर्जा है, दोस्त ममालिक जिनके ये मिन्नत तरले करते हैं। और फिर जब वो कहते हैं कि जाओ इंजीनियर्स भेजो इसराइल में, तो वो भी इनको भेजने पड़ते हैं। 12 अरब डॉलर का जो दूसरे ममालिक से इमदाद लेकर पाकिस्तान ये काम अपना चला रहा है, तो उसमें से भी 2 अरब डॉलर, $2 बिलियन जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात वैसे 1 साल का रोल ओवर दे देता था, सऊदी अरब भी दे देता था, चाइना भी दे देता है। लेकिन अब की बार उन्होंने कहा कि सिर्फ 30 दिन है मेरी जान, और 3% सूद वो पहले ले रहे थे, जिसको बढ़ा के उन्होंने डबल भी नहीं, डबल से ज्यादा 6.5% उसको उन्होंने सूद को कर दिया है। मतलब $2 बिलियन के कर्जे के ऊपर दोस्त मुल्क, जिसके पीछे सऊदी अरब को नाराज किया है, मोहम्मद बिन सलमान को नाराज किया है, उस अफ्तार को साथ बिठाया हुआ था अफ्तार के लिए यहाँ पे इन्होंने, जिसको सऊदिया मना कर रहा था। इसकी सोच जो है ढेरी हसनाबाद से आगे निकली नहीं। डिसीवर जो है ये धोखा तो दे सकता है और ये चोर डकैत चोरी तो कर सकते हैं जो यहाँ पे डाकू डफर अलायंस है, लेकिन ये मुल्क नहीं चला सकते भाई। और यहाँ पे $2 बिलियन के ऊपर 130 मिलियन का जनाब सूद ये अदा कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ कहता है कि हाँ भाई हम क्या करें, हमें जाके मांगना पड़ता है, मिन्नत तरला करना पड़ता है। $12 बिलियन का आपने गल्फ से कर्जा उठाया हुआ है। और यहाँ पे अब क्या इस तरह पाकिस्तान बच सकता है, जिस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में खैबर पख्तूनख्वा में बगावत भागी है, बलूचिस्तान में बगावत है, उसका रेयर अर्थ एलिमेंट ये बेचना चाहते थे। आपको क्या लगता है इन जर्नलों को नहीं पता कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता? इनको पता है नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेसिक आइटम ऐसे नहीं है जो यूरोप ममालिक में आपके सेल हो सके। इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है, ठीक है। इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है। युगांडा अफ्रीका से जो चाय मंगाते हो आपको $2 में पड़ती है, इंडियन चाय आपको 80 सेंट में पड़ जाती है। 80 सेंट में? $1 20 सेंट का फर्क आता है। तो आपको वही क्वालिटी इंडिया दे सकती है 80 सेंट में, तो आपको $1.5-2 में युगांडा अफ्रीका से क्यों मंगाना चाहिए? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, और इतना बड़ा डिफरेंस $2 का और 80 सेंट का। 80 सेंट का है, बिल्कुल। यूरोपियन कंट्रीज जो है ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट करते कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट नहीं करती है लोग। आपका जो प्रोडक्ट है इसमें से ये इंडिया से भी आता है? आपका प्रोडक्ट इंडिया से क्या क्या आता था? चाय की पत्ती आती थी, ये प्रोडक्ट ये बेहतरीन था। ग्रीन टी आती थी, आपकी इलायची आई थी, तो ये चीजें सस्ती पड़ती। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इंडिया चाइना की इस वक्त भी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन इंडिया और चाइना की $100 बिलियन की ट्रेड है, $100 बिलियन की ट्रेड। तो इंडिया और चाइना ने ट्रेड अपनी नहीं रोकी है, वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट पहले रखते हैं, उसके बाद जाकर दुश्मनी देखते हैं। चावल की इंडस्ट्री जो आपकी चल रही है, एक्सपोर्ट हो रही थी, वो भी बड़ी काफी आती है, इंडिया ने अपने कवर कर ली है। बनास्पति चावल वो भी इंडिया ने अपने कवर कर लिया, और इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। इंडिया से जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आते थे तो यहाँ पे काम काफी बेहतर था, क्योंकि आपको पता है हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से इजीली हो जाता है। आपने रोला मचाया हुआ है इस वक्त, आपका सर्वाइवल इसके ऊपर है कि किसी तरह कोई नई जंग छिड़ जाए अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो बरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तानी राजी नहीं होते, तो आप दोबारा पंगे कह रहे हैं कि जी भारत के साथ अभी हमारी जंग होने वाली है, भारत हमारे खिलाफ प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन दे रहा है, लेकिन जंग नहीं छिड़े बगैर भी इनका गुजारा नहीं है। और जंग करते हैं तो जंग के लिए भी इनके पास पैसा कोई नहीं है, ठीक है, और टोटल इनके पास धेला नहीं है, और पल्ले नहीं धेला, और कर रहे हैं ये मेला मेला। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अमेरिका के ऊपर इनका आसरा था, उनके पास ये लेके जा रहे थे रेयर अर्थ एलिमेंट, और अमेरिका ने इनको टोटल साइड लाइन करके इस्तेमाल करके फेंक दिया एक साइड पे। भारत के साथ उन्होंने ट्रेड डील कर ली है, स्ट्रेटेजिक डील कर ली है, और उस स्ट्रेटेजिक डील के नतीजे में जो टैरिफ था उनका 19% पाकिस्तान पे है, 18% भारत के साथ कर दिया है। और उस टैरिफ के अलावा GSP प्लस का स्टेटस भी भारत को मिल गया है। और अब यूरोप ने भी जो है उनके साथ भी भारत की डील हो गई है, और यूरोप ने भी पाकिस्तान को जो है वो टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ अजीजान मन, इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इनकी सोच तनख्वाहदार फौजियों की जो जर्नैल हैं और फटे हुए जर्नैल हैं, इनके जनाब सोच एडहॉक बेसिस के ऊपर, दिहाड़ीदार बेसिस के ऊपर, दुबई से आगे दुबई की प्रॉपर्टी, फ्लैट खरीद लो, घर खरीद लो, अय्याशी प्रोग्राम कर लो, औरत और बोतल, उससे आगे इनकी सोच जाती नहीं है। मौलाना इसरार ने इनको जिनसी दरिंदे ऐसे नहीं कहा था, दुबई जाके अय्याशियां करते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन जायद के पीछे उसको खुश करने के लिए इन्होंने सऊदी अरब को नाराज किया, मोहम्मद बिन सलमान को नाराज किया। ये बात अब रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या आखिर में, ये जरा सुनिएगा। अब अमेरिकन अगर अपसेट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। हमें तो वो कहते थे ठीक है तुम्हारी दहशतगर्दी के की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये जरा सुने इनको ये है। लेकिन ये तो आपके अपने जर्नैल कहते हैं कि यार इकोनॉमी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इकोनॉमी अगर चलानी है तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट कोई इन्वेस्ट करता ही नहीं है, और यहाँ पे कोई बिजनेस तो होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है भत्ते के ऊपर चलते हैं, या फिर चंदे के ऊपर चलते हैं, या फिर भीख के ऊपर भिखारी बन के चल रहे हैं, और मानते भी हैं बेशर्मी से कि हम भिखारी बन के चल रहे हैं। अब ये भीख मांगने दोबारा चीनियों के पास चलेंगे, चाइना ने भी इनका इस्तेमाल करना है, अमेरिका ने भी इनका इस्तेमाल करना है। ये चाइना के पास जितना जाएंगे उतना इनकी मंजी ठोकेंगे अमेरिका वाले भी, ठीक है, ये बात भी ज़हन के अंदर जरा रख लो। इंडिया की डील होने जा रही है कनाडा के साथ। कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने मार्च के पहले हफ्ते में इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा यूरेनियम की बहुत बड़ी डील होने जा रही है, $2.8 बिलियन की डील होगी अगले 10 सालों के लिए इंडिया के साथ। इस हवाले से हम आपसे जानते हैं कि क्या कहेंगे, क्योंकि अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच को देखा जाए तो ये देखने में आता है कि चाइना के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात खराब थे, लेकिन बाद में अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए। इसके अलावा अगर देखा जाए कनाडा के साथ भी उनके ताल्लुकात खराब थे एक मामले को लेके, लेकिन कनाडा के साथ भी अब वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं। तो उन्हें इंडिया और कनाडा की डील होने जा रही है। अगर माजी में देखा जाए तो पिछले प्राइम मिनिस्टर के दौर में इनके हालात खराब थे, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये इल्जाम भी लगाया जाता था कि जो खालिस्तान तहरीक है वो कनाडा से चलाई जा रही है, लेकिन अब डील होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि